नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक तरफ से सीडीएस पीवाईक्यू और एक तरफ से घटना चक्र की लगातार सीरीज मेरे तरफ से रहेगी। तो पहली घटना चक्र की वीडियो पहला चैप्टर करा चुका था इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री का। दूसरा चैप्टर मित्रों देखो यहाँ पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मित्रों सारे सवाल चाहे पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, सारे के सारे सवाल का सबसे ऑथेंटिक सोर्स अगर कुछ है वो तो घटना चक्र पूर्वालोकन है। हालांकि इस किताब को पढ़ना अच्छे खासों की बस की नहीं होती, क्योंकि 28,000 सवाल हैं इसमें हिस्ट्री घटना चक्र के अंदर। पर अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर क्यों नहीं हम कर पाएंगे। हर संभव चीज़ें ज़रूर कोशिश करने से सब चीज़ हो जाती है मेहनत से। तो मित्रों देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करते हैं। ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम अपना हर चैप्टर के अंदर 100, 50, 60, किसी में 80 सवाल हैं। तो देखिए इसमें पहला सवाल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है मित्रों, जैसे आपके सुना होगा। अगर आपके सामने आ गया पहला सवाल कि ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड मेनली ऑन, जी हाँ मित्रों, ये इकोनॉमी पे हमारा डिपेंड करती है। देखिए क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। हालांकि हाँ जो ये बॉक्स होते हैं इसमें अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर रुकूंगा और बताऊंगा, क्योंकि सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है मित्रों। तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा इसको। और मैं एक ढंग से बता दे रहा हूँ कि आपको घटना चक्र किस प्रकार से पढ़नी चाहिए करके। घटना चक्र में ज़्यादा समय व्यतीत करना भी कहीं हद तक सही नहीं होता। किस चीज़ को पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। बॉक्स कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और बॉक्स कहाँ पर छोड़ने चाहिए और कहाँ पर नहीं छोड़ने चाहिए वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले हमने देख लिया इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, बताया मैंने आपको। अब जो चीज़ हमको पता है वही चीज़ यहाँ भी लिखी है, तो अब उसमें देखना क्या है। बट तभी भी बात देख लें, हड़प्पा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंस द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हड़प्पा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला जो एविडेंस मिला है सिविलाइजेशन का वो कहाँ मिला? हड़प्पा हमारी सबसे बड़ी सिटी थी जो हमारी डिस्कवर्ड हुई थी, आपको याद होना चाहिए। इंडस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन अलोंग with ancient Egypt and Mesopotamia. It was one of the three ancient civilization of the world की 3 सिविलाइजेशन में से एक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए मित्रों। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करी थी किसमें? जी हाँ मित्रों, ये प्रोटो हिस्टोरिक, जैसे प्री हिस्टोरिक हमने इससे पहले पढ़ लिया था स्टोन एज थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक एज थी, प्रोटो, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, इंडस सिविलाइजेशन नॉन आर्यन क्यों थी? हाँ मित्रों, अर्बन सिविलाइजेशन के लिए जानी जाती है हमारी। अर्बन सिविलाइजेशन के लिए, हमारी टाउन प्लानिंग के लिए आपने विभिन्न चीज़ें देखी होंगी। यहाँ पर लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जैसे आर्यन सिविलाइजेशन वॉज रूरल सिविलाइजेशन। का ध्यान दिया जाए शब्दों पे, तब मैं कहता हूँ बॉक्स से पढ़ना बहुत अनिवार्य है कहीं कहीं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी एक अर्बन सिविलाइजेशन हो गई और आर्यन सिविलाइजेशन हमारी रूरल सिविलाइजेशन हो गई मित्रों। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखने का सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था पॉटरी मित्रों। ठीक है, द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज पॉटरीज। वही चीज़ में दी गई है, पॉटरी किस प्रकार की थी, कैसी थी करके। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है कि द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो वैदिक सिविलाइजेशन से अलग कैसे था? इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, बिल्कुल थे। पिक्टोरोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बिल्कुल थी। लेक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव, जी आयरन जो था वो नोन हमारे वैदिक में आया। इस समय जो नोन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो हमारा कॉपर था मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए। डी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी लिखी गई है, अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी होगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल आ गया है हमारा। मिलान कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बहुत ही जानदार सवाल है, जैसे कि मैं आपको बोलता रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बताया अर्बन आ जाएगा सीधे, बिल्कुल। ए का 4 देखिए 2 ही जगह है, 2 ऑप्शन हटा देंगे हम सीधे, ऐसे आंसर निकलेगा। जो हमारा लेटर वैदिक सोसाइटी है उसके बारे में आपको बताना चाहिए, वो एग्रीनियन थी। ऋग्वेदिक सोसाइटी हमारी मित्रों आपको पता होना चाहिए पास्टोरल थी। मेडिवल पीरियड जो था लैंड लॉर्डिज्म से था। डी का 2 मित्रों देखिए लैंड लॉर्डिज्म मेडिवल में चलता था, डी का 2 दो ही जगह है।
सी हटा दिया हमने और ये आंसर हमारा एक ही बचता है। देखिए यहाँ पर भी दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बन, लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रीनियन, ऋग्वैदिक सोसाइटी पास्टोरल, मिडिवल पीरियड लैंडलॉर्डिज्म। नेक्स्ट सवाल है द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ हड़प्पा कल्चर जो है वो आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन, जितने भी एग्जीबिशन को उत्खनन कहते हैं हिंदी में मित्रों, तो जो जितनी भी नॉलेज मिली है हड़प्पा कल्चर की उनको आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से ही मिली है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है, फाउंड हुआ था वो 1871 में मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। अब एक आप सवाल मेरे को बताइए, वो अमंग द फॉलोइंग या वो इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के पिताजी किसको कहा जाता है? हाँ मित्रों, बहुत जाना माना नाम है, आपने सुना होगा जरूर, देखिए 2 बार सवाल है, इसको भी ध्यान दीजिए। वही लिखा गया है, तो फर्स्ट आर्टिफैक्ट वही जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारा आर्कियोलॉजिकल से रिलेटेड हमारा लिखा गया है इसमें एग्जीबिशन। ही देखिए आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन। फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर में इसमें से कौन लाइट फेंकता है? जी हाँ मित्रों, जो हमने ऊपर देखे सवाल वही हमारा सेम है, बिल्कुल रिपीट होते हैं सवाल, तब ये दे देते हैं बार बार। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्कवरी ऑफ। जी मित्रों बिल्कुल, अगर जो सबसे मेन सोर्स है हमारी नॉलेज का कि लोग बाग कैसे रहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, डिस्कवरी हुई वो हमारे किसकी? सील्स की। सील्स इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल। द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एग्जिबिटेड इन 1920 एंड ऑब्जेक्ट सच एज tools, weapons, ornaments of archaeological historical interest were found there, but the main source to know about this civilization is seals। जी हाँ मित्रों, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, लगभग 3000 से भी ज़्यादा हमारी सील पाई गई हैं, यहाँ पर लिखा गया है मित्रों, ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जी मित्रों, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं है, आपने देख लिया होगा। एम रफ़ीक मुगल जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नहीं कहा था इन्होंने, ये किसने कहा था अभी हम देखेंगे। EJH मैक्के माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर इन्होंने कहा था। मोर्टिमर विल्लर ने कहा था माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। और अमलानंदा घोष ने कहा था प्री हड़प्पा कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब मित्रों हमको देखना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये किसने कहा था। अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मैनी स्कॉलर हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यूज, जैसे कि EJH मैक्के हैज कंसीडर्ड दैट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम साउथर्न मेसोपोटामिया, यानी कि सुमेर। EJH मैक्के ने कहा था। DH गॉर्डन और मोर्टिमर विलर ने कहा हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। किसने? DH गॉर्डन और विलर, खासकर मोर्टिमर विलर ने कहा था माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन जो है हमारा फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, या माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन हमारे मोर्टिमर विलर और DH गॉर्डन ने कहा था। अमलानंदा घोष जी ने कहा था कि द प्री हड़प्पा कल्चर मैच्योर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा था। मित्रों, MF रफ़ीक मुगल considered the development of Harappa civilization occurred in region of Ravi River at Harappa. He refers the old belief of Harappa civilization was inspired by Mead. He refutes the old beliefs that Harappa civilization inspired by Murpana civilization के बारे में इन्होंने रिफ्यूट किया था मित्रों, तो ये बिल्कुल गलत कथन है हमारा ये, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड, देखो सबसे पुराना जो हमारा सिल्वर का एविडेंस मिला है वो हड़प्पा में ही मिला है, ये भी याद होना चाहिए। हड़प्पा वेयर नोन टू सिल्वर, द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो इन हड़प्पा। दीज पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जावर एंड अजमेर। इन राजस्थान अदर सोर्सेज ऑफ सिल्वर वेयर अफगानिस्तान, ईरान, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकाइजेशन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। जी मित्रों, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मेहरगढ़ बहुत प्रसिद्ध हमारे कहाँ का मैंने बताया था, पाकिस्तान का। मेहरगढ़ हमारा न्यूलिथिक साइट लोकेटेड बलून पास कराची हमारे पाकिस्तान टू वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर। मेहरगढ़ इज नाउ सीन एज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट विद पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया में। सबसे पुराना मेहरगढ़ मार के आएंगे आप हमेशा।
विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पा पॉटरी में सबसे ज़्यादा जो कलर यूज होता था वो था रेड होता था मित्रों, रेड कलर, वही यहाँ पर लिखा होगा। हालांकि विभिन्न कलरों की थी, और ये भी याद रखिए कि पॉलीक्रोम पॉटरी भी हमारी यूज़ में थी वहाँ, ठीक है, पॉलीक्रोम भी थी हमारी, विभिन्न कलरों की पॉटरी थी, पर पॉलीक्रोम पॉटरी भी थी अलग अलग कलरों की, पॉलीक्रोम, और रेड भी थी, रेड सबसे ज़्यादा थी, कॉमन और सबसे ज़्यादा। बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन, जी हाँ, जैसा कि आपको बताना चाहिए, जो बिगनिंग था आइडल वर्शिप का हमारा प्री आर्यन में शुरू हो गया था मित्रों, बिल्कुल सही उत्तर है ए। The pre-Aryan period is considered as the beginning of idol worship. Idol worship was prevalent in Indus civilization and it is evident from the coins discovered from Mohenjo-daro.